नमस्कार, मैं वैष्णवी शुक्ला। आप देख रहे हैं एक्टिव भारत न्यूज। आइए चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। कार्यकर्ताओं की मेहनत से संगठनात्मक सफलता अमित। भारतीय जनता पार्टी गोपीगंज मंडल की समीक्षा बैठक शनिवार को शक्ति केंद्र जखांव में संपन्न हुई। मुख्य अतिथि विधानसभा प्रभारी अमित सिंह ने कहा कि किसी भी संगठन की सफलता का श्रेय कार्यकर्ताओं की मेहनत पर निर्भर है। आदर्श आचार संहिता के गाइडलाइन का पालन करते हुए वक्ताओं ने संगठनात्मक सफलताओं की रणनीतियां साझा कर शेष रह गई मेहनत को जन जन तक पहुंचकर पूरा करने पर बल दिया। मंडल अध्यक्ष अश्विनी अग्रवाल ने बैठक में उपस्थित आगंतुकों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। पार्टी जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा ने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को गेरुआ वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। मंडल महामंत्री विंदेश गुप्ता ने बूथों को मजबूती देने के लिए रूपरेखा तय कर जिम्मेदारियां भी सौंपी। इस मौके पर वीरेंद्र शुक्ला, गोवर्धन राय, आलोक सिंह, रेणु गुप्ता, सरिता बिंद, कृष्णा दुबे, लाले साहेब सिंह समेत बड़ी संख्या में पार्टी जन उपस्थित रहे। आइए रुख करते हैं भदोही की ओर और देखते हैं ब्यूरो चीफ अब्दुल वाहिद की रिपोर्ट। आज जो बैठक की गई है, इसको लेकर के अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? कार्यकर्ताओं को संदेश ये है कि अब चुनाव आ गए हैं, बहुत जल्दी ये सूचना होने वाली है। सभी लोग अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं और तन्मयता से लगकर आदरणीय मोदी जी के आह्वान को, मोदी जी की गारंटी को जन जन तक पहुंचाएं और भारतीय जनता पार्टी 78 भदोही लोकसभा सीट को बड़े अंतर से जीत के मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रथम प्राथमिकता क्या होगी? लोकसभा चुनाव की तैयारी अन्य दल की तरह हम लोग चुनाव घोषित होने पे नहीं करते हैं। हम लोग एक चुनाव समाप्त होता है, दूसरे चुनाव के लिए काम करना शुरू करते हैं और कोई अलग से तैयारी की आवश्यकता नहीं। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और अगला चुनाव जीत रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने कार्यकर्ताओं? भदोही के सारे लोगों को, देवतुल्य कार्यकर्ता और मतदाताओं से आह्वान है कि जिस तरह से मोदी जी ने देश के गौरव को पूरे विश्व में बढ़ाया है, परचम को लहराया है, आप भी मोदी जी के हाथ को मजबूत करें और आगे आने वाले समय में ऐतिहासिक कामों के लिए एक बड़े समर्थन के साथ यहाँ का सांसद चुन के मोदी जी के लिए भेजें। आज की बैठक का मूल उद्देश्य क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी की रूटीन बैठक और संगठनात्मक बैठक है और चूँकि पार्टी पूरी तरह चुनावी मोड में है, अधिसूचना जारी होने वाली है, इसलिए हम संगठन में जहाँ भी आमूलचूल परिवर्तन से लेके संगठन की व्यवस्था और चुरुस्त दुरुस्त हो, इसके लिए हम बैठकें कर रहे हैं प्रत्येक मंडलों में। जैसा कि आप वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं भाजपा के, आज भदोही जनपद के लोकसभा की सीट जो है, यहाँ से टीएमसी को सीट दे दिया गया है विपक्षी की तरफ से। ललितेश त्रिपाठी जी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। इस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी? जिसका कोई जनाधार नहीं है, तृणमूल कांग्रेस का कोई जनाधार उत्तर प्रदेश में नहीं है, भदोही की तो बात छोड़ दीजिए, और जिस प्रत्याशी का नाम आप ले रहे हैं, अगर उनके द्वारा घोषित प्रत्याशी हैं तो ललितेश पति जी को नाम से हो सकता है कुछ लोग जानते हों, लेकिन ये इनका कर्म क्षेत्र नहीं रहा है और यहाँ की प्रबुद्ध जनता ये जानती है कि हमारे बीच में काम करने वाले संगठन से लेके राष्ट्रीय स्तर तक कौन व्यक्ति हैं और कौन सी पार्टी अंतिम व्यक्ति के बारे में सोच रही है, इसलिए उनके आने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो अपनी जमानत जब्त करा के यहाँ से जाएंगे, यही हश्र होने वाला है। भाजपा की तरफ से अभी तक कोई कैंडिडेट निर्धारित नहीं किया गया है। ये पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है और लगभग ये प्रक्रिया पूरी भी हो चुकी है। वो कब घोषित करते हैं प्रत्याशी यहाँ, ये उनका अपनी स्ट्रेटजी है, अपना प्लान है, लेकिन जो भी प्रत्याशी आएगा वो कमल का फूल होगा और हम कमल फूल को जिताने का पूरा काम करेंगे। 2024 चुनाव को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं होंगी आपको? 2024 में हमारे प्रधानमंत्री जी 370, गठबंधन के लेकर 400 पार की बात किए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हम 400 से ज़्यादा सीटें अवश्य जीतेंगे। ये हमारे कार्यप्रणाली है, हमारे संगठन की व्यवस्था है, हमारे संगठन का काम है और माननीय प्रदेश मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस ढंग से चौमुखी विकास हो रहा है वो सब जनता देख रही है, सब लोगों संतुष्ट हैं और आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति किसी दल के बारे में नहीं सोच रहा है, सिर्फ एक राष्ट्रवाद पर वोट देगा। वो हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी को मतदान करेंगे, यही अपील है सबसे। और इसी की ओर से अभी उत्तर प्रदेश में 80 में से 60 का नारा दिया जा रहा है। जी,
वो 80 में से 60 का नारा दें, चाहे 80 से 80 का नारा दें। मैं आपको बता दूं कि मैं 80 के 80 सीट जीतने वाला हूं। यदि कहीं 1-2 सीटों में कोई दिख रहा है, कहीं उनकी संभावनाएं दिख रही हैं, तो संगठन पूरी ताकत से लग के वो सीट भी हम हासिल करेंगे। और मैं आपको चुनाव के पहले ये बोल रहा हूं और चुनाव के बाद भी आपसे मुलाकात होगी, मैं बोलूँगा कि मैं 80 में 80 सीट भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत रही है। नेता जी, जैसा कि आप भारतीय जनता पार्टी से आप वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ नेता हैं, यहाँ से वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं आप, तो आज के बैठक को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। जैसा कि चुनाव सरगर्मी हम लोगों के लिए नहीं चढ़ी है, हम लोग तो 5 वर्ष काम करने वाले इंसान हैं। ये मेढक लोग हैं जो कि पानी बरसता है तो पैदा हो जाते हैं टेर बोलने के लिए, लेकिन हम लोगों का काम 5 वर्ष में संघर्ष में सड़क पे ही गुजरता है। इसलिए हम लोगों के लिए ये जो इस समय माहौल देख रहे हैं, ये हम लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता है। हम लोग की सारी तैयारी जो करके छोड़ चुके हैं, आज वहाँ तक भी लोग पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप सबका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दें, यहाँ की पब्लिक आप लोग अपील कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों? सच बताएं तो हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है। जहाँ पे भी जाना हो रहा है, जहाँ पे जिससे मिलना हो रहा है, उनका पूरी तरीके से मन बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, कमल निशान के पक्ष में। सारे लोग अपने से बोल रहे हैं। अभी मैंने अयोध्या दर्शन करने गया था। सच बताऊं तो मंदिर में सीढ़ियों पे जैसे मैं चढ़ा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। और जिस समय मैं भगवान श्री राम के मूर्ति के निकट पहुँचा, अपने आप से अश्रुधारा गिरने लगी। सच बता रहा हूँ, इतना बड़ा, कितना भव्य ये। अध्यक्ष जी, आज की बैठक का मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, सबसे पहले भदोही जनपद वासियों को और भदोही लोकसभा क्षेत्र के सभी वासियों को आज चुनाव की घोषणा हुई है। इस लोकतंत्र के पावन त्यौहार की सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और हम लोग अपनी संगठनात्मक बैठक जगह जगह कर रहे हैं। उसी क्रम में आज गोपीगंज मंडल की ये बैठक थी और हम लोगों ने कोशिश किया कि आचार संहिता लागू होने से पहले सभी हमारी बैठकें पूर्ण हो जाएं, और वो हमने पूर्ण भी कर लिया। और हम अपने संगठन को और धार देने हेतु हम लोगों ने अपनी बैठकें की थी और सभी हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त इस समय मोदी जी को लेकर उत्साह है। और देश को आगे ले जाने वाला ये जो चुनाव है, इसमें सभी लोगों का पूर्ण समर्थन भारतीय जनता पार्टी एनडीए को और नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है। निश्चित रूप से भदोही लोकसभा की सीट हम लोग बड़े अंतर से जीतने का काम करेंगे। सभी कार्यकर्ता हमारे बिल्कुल उत्साह में हैं और जनता बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बिल्कुल बेताब है। और इस बार एनडीए का आंकड़ा 400 के पार होगा और भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा 370 के ऊपर होगा। विपक्षियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में अब की बार जो है 80 में से 60। देखिए, विपक्षियों के पास न तो नेता है, न नीति है और न नीयत है। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पास एक मजबूत नेतृत्व है, सबसे बड़ा राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं की शक्ति है और एक मजबूत नेतृत्व करने वाले जो पूरी दुनिया में जिन्होंने परचम इस देश का लहराया है, ऐसे विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग 80 की 80 सीट जीतेंगे। और विपक्षियों का काम है चिल्लाना पड़ना, वो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से उनकी क्या स्थिति हुई है, वो बिल्कुल बौखलाए हुए हैं। जिस तरह से भदोही जनपद के यहाँ लोकसभा सीट पर टीएमसी को दी गई है सीट, इस पर आपका क्या कहना है? कितना फर्क पड़ेगा इसमें? देखिए, ये हम लोगों के लिए बहुत ही ये चुनाव और भी आसान और सरल हो गया है कि यहाँ पर ना तो टीएमसी का कोई जनाधार है, ना संगठन है, ना यहाँ पे समाजवादी पार्टी का ही अब कोई संगठन रह गया है।
और भारतीय जनता पार्टी के मजबूत संगठन के दम पर हम लोग ये बड़ी जीत जीतेंगे। और आप लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार से पूरे देश में अगर कहीं पे भी सबसे खराब शासन चल रहा है, महिलाओं पर अत्याचार चल रहा है, गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो वो पश्चिम बंगाल की सरकार की ये देन है। पश्चिम बंगाल में ये हो रहा है और उस दल के प्रत्याशी को यहाँ कोई वोट दे दे, मुझे लगता नहीं कि भदोही की जनता उनका जमानत जब्त करा के उनको पश्चिम बंगाल में ये संदेश भी देगी कि पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रचंड बहुमत से जीतने वाली है। और ममता सरकार और उस तरह की मानसिकता रखने वाले सभी को जनता निस्तनाबूद कर देगी। कार्यकर्ताओं के लिए कोई संदेश? देखिए, हमारे सभी कार्यकर्ता देवतुल्य हैं, निष्ठावान हैं और बहुत सम्मानित हैं। सभी कार्यकर्ता एकदम ऊर्जा से ओतप्रोत हैं और देश के प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के एक आह्वान पर हमारे कार्यकर्ता दिन रात परिश्रम करते हैं ताकि इस देश को आगे ले जाया जा सके, इस संगठन को और मजबूत बनाया जा सके। तो हम ऐसे सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को सादर प्रणाम करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं।